तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में और एक बार फिर आपसे जुड़ चुके हैं और इस वीडियो में बात करेंगे वरुण चक्रवर्ती की। आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी की जब प्रोविजनल स्क्वाड अनाउंस हुई थी उस स्क्वाड का हिस्सा वरुण चक्रवर्ती नहीं थे। उसके बाद बीसीसीआई एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है, वरुण चक्रवर्ती को टीम में डालता है और जब चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होती है तब जो है इंडिया अपना पहला मैच खेलता है। वरुण चक्रवर्ती जो है उस प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वरुण चक्रवर्ती को टीम का हिस्सा बनाया जाता है और एक ट्रम्प कार्ड या एक्स फैक्टर आप कह लें उस तरह से उभरकर वरुण चक्रवर्ती सामने आते हैं, चाहे वो फाइनल हो या फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच खेला गया था या कोई और मैच। और आपको याद भी होगा चैंपियंस ट्रॉफी से जाने से पहले जब टीम इंडिया ने एक बड़ा डिसीजन लिया था कि 5 स्पिनर्स के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे, उस पर भी सवाल उठाया जा रहा था। वरुण चक्रवर्ती के इंक्लूजन को लेकर भी कहीं ना कहीं आवाजें आ रही थी और जब चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुआ है तो वरुण चक्रवर्ती की वाहवाही लाखों लाख जो हैं कर रहे हैं। और अब बात करेंगे वरुण चक्रवर्ती की, जिन्होंने अब अपने डिप्रेशन को लेकर बात की है और 2021 T20 वर्ल्ड कप की बात की है जब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और कैसे लोगों के ताने उनको सुनने पड़े थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसा वक्त भी आया था जब मैं लोगों से छिपता फिर रहा था और यहाँ तक कि लोग जो हैं थ्रेट्स उन्हें दे रहे थे कि आप इंडिया वापस मत आइएगा। तो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस सारी बातों का खुलासा किया है। तो आइए देखते हैं उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ बातें कही हैं, किस तरह से डिप्रेशन का शिकार हो गए थे और कैसे जो है लोगों से वो छुपते फिर रहे थे। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक इंटरव्यू के दौरान वरुण ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा, ये मेरे लिए बेहद बुरा समय था। इट वॉज अ वेरी हार्ड टाइम फॉर मी। मैं डिप्रेशन में था क्योंकि मुझे लगा कि इतना माहौल बनने के बाद मुझे जब वर्ल्ड कप के लिए चुना गया था तो मैं जस्टिस नहीं कर पाया था। मुझे एक भी विकेट ना ले पाने का अफसोस है। उसके बाद 3 साल तक मुझे चुना नहीं गया, इसलिए मुझे लगता है कि डेब्यू से ज्यादा मेरे लिए कमबैक का रास्ता मुश्किल था। देखिए उन्होंने जिस तरह से डिप्रेशन की बात की, उन्होंने कहा जब मुझे वर्ल्ड कप में चुना गया था तो मैं शायद कहीं ना कहीं उस चीज़ को जो है जस्टिफाई नहीं कर पाया, जस्टिस नहीं कर पाया उस चीज़ को लेकर और मुझे विकेट भी नहीं मिली थी, उस चीज़ का मुझे अफसोस भी था। और उसके बाद उन्होंने कहा डेब्यू से ज़्यादा जो है कमबैक का रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। इसके आगे वरुण चक्रवर्ती कहते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने खुद में काफ़ी बदलाव किया 2021 के बाद। मुझे अपने डेली रूटीन बदलना पड़ा। इससे पहले मैं एक सेशन में 50 गेंदें प्रैक्टिस करता था, मैंने इसे दोगुना कर दिया, ये जाने बिना कि मुझे चयनकर्ता बुलाएंगे या नहीं। उन्होंने कहा भाई मैं जो कर रहा था उस चीज़ों को मैं और ज़्यादा करने लगा चीज़ों को, और ये मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं ये सोच ही नहीं रहा था कि सिलेक्टर्स मुझे बुलाएंगे या नहीं। फिर कहते हैं ये मुश्किल था। 3 साल के बाद मुझे लगा सब चला गया है, एवरीथिंग हैज़ गॉन। हमने IPL जीता और फिर मुझे बुलाया, मैं उसके बाद काफ़ी खुश था। तो टर्निंग पॉइंट शायद कहीं ना कहीं वो IPL जीतना था। उसके बाद वरुण कहते हैं T20 2021 वर्ल्ड कप के बाद मुझे धमकी भरे कॉल आए, इंडिया मत आना, अगर कोशिश करोगे तो कर नहीं पाओगे। लोग मेरे घर तक आते थे, मेरा पीछा करते थे, मुझे छिपना पड़ता था। जब मैं एयरपोर्ट से लौट रहा था तो कुछ लोग बाइक पर मेरा पीछा कर रहे थे। ऐसा होता है, मैं समझ सकता हूं कि फैंस भावुक होते हैं, लेकिन जब मैं उन चीज़ों और अब मुझे मिल रही प्रशंसा को देखता हूं तो मुझे खुशी होती है। तो देखिए कैसे दिल दहलाने वाला उन्होंने खुलासा किया कि 2021 वर्ल्ड कप के बाद जैसे जो है उन्हें धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे, उन्हें कहा जा रहा था कि आप इंडिया मत आना, अगर आप कोशिश करोगे तब भी नहीं कर पाओगे। और लोग जो है उनके घर तक आने लगते थे और उनका पीछा करते थे। उनके ऐसे हालात हो गए थे कि लोगों से छिपना पड़ता था वरुण चक्रवर्ती को। और उन्होंने इस बात का खुलासा इस इंटरव्यू में किया है कि कैसे 2021 वर्ल्ड कप के बाद जो है चीज़ें उनके लिए बिल्कुल बिखरती नज़र आई थी। और उसके बाद जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई, जहां टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम किया और एक अहम रोल जो है वरुण चक्रवर्ती ने उसमें निभाया था और कहीं ना कहीं उनके लिए एक रिडेम्पशन ही था। और फैंस जिनसे वो भागते फिरते थे, अब जिस तरह से फैंस उन्हें सराह रहे हैं, इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र
आ रहे हैं वरुण चक्रवर्ती, और अब आईपीएल की शुरुआत होने वाली है और वरुण और उनके फैंस और जितने भी केकेआर फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे कि इस कॉन्फिडेंस को लेकर वो आईपीएल में उतरेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।